अपनी प्रस्तुति देते हैं। इस कार्यशाला की मुख्य अतिथि डॉक्टर आभा मैम, इस कार्यशाला के संपादक हम सबके प्रिय मित्र श्री उदय किरोला सर एवं निरंतर जुड़ते हुए उत्तराखंड शिक्षा विभाग के उपनिदेशक श्री आकाश आर्चर सर, संरक्षक श्री श्याम पलट पांडे सर और चैट बॉक्स संभाले हुए डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर एवं सभी अग्रजों को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम। और आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी वृंदा एवं अध्यक्षता कर रहे एकांशु भट्ट जी तथा सभी साथियों को मेरा यथायोग्य अभिवादन। आप सभी लोगों को बाल प्रहरी परिवार की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ इस कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि कुमारी वृंदा, कक्षा 6 स्वामी हराहरानंद पब्लिक स्कूल कनखल हरिद्वार से। बहन, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ। देवभूमि उत्तराखंड स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल कनखल हरिद्वार से कक्षा 6 की छात्रा मैं वृंदा। सबसे पहले मैं श्री उदय किरोला जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज की कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि बनने का एक अवसर प्रदान किया। एवं मैं आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर आभा बेनसोरा जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवलचौड़ हल्द्वानी से एवं अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भैया एकांशु भट्ट कक्षा 8 चंपावत से एवं संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी कुमारी प्रेरणा पुरोहित कक्षा 7 से एवं सभी प्रतिभागी एवं सभी सम्मानित जनों का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज की कार्यशाला हमारी अभिव्यक्ति कार्यशाला है एवं मेरी आज की अभिव्यक्ति है गंगा की आत्मकथा। ओम नमो गंगायै विश्व रूपिणी नारायणी नमो नमः। मैं गंगा हूँ, जो कि एक नदी हूँ, पर मुझे एक नाम दिया गया है जिसका एक अपना ही एक अलग ही महत्व है और इस रूप में मुझे जाना भी जाता है। मैं अपने अंदर जल को समाये हुए हूँ, जैसे बहाकर मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हूँ। क्या आप लोग जानते हैं कि मेरा धरती पर अवतरण कैसे हुआ? मैं आपको बताती हूँ। मुझे पृथ्वीलोक पर महाराज भगीरथ जी ने उतारा था। उनके कठिन तपस्या, कठोर साधना के सामने शिव जी भी विवश हो गए और उन्होंने अपनी जटाओं में बसी हुई गंगा को यानी मुझे मानव जाति यानी हमारे पृथ्वीलोक के उद्धार के लिए धरती पर भेज दिया। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मैं धरती पर अवतरित हुई थी। उसी दिन गंगा दशहरा का पुण्य पर्व भी मनाया जाता है और मुझे यानी देव नदी से भारतवासियों की मैं गंगा माँ बन गई। भागीरथ जी ने अपने 60,000 श्रापग्रस्त पूर्वजों के उद्धार हेतु यानी जो कि कपिल मुनि के श्राप के कारण भस्म हो गए थे, उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए मुझे धरती पर उतारा था। मैं पृथ्वी पर अवतरित होने के बाद जाह्नवी, भागीरथी और त्रिपथगा के नाम से कहलाई गई। मैं भारत, नेपाल और बांग्लादेश को अपने जल से एक सूत्र में जोड़ती हूँ। हिमालय के गौमुख स्थान पर स्थित गंगोत्री की बर्फ की नदी से मेरा जल प्रवाह आरंभ होता है। ये बर्फ की नदी 25 किलोमीटर लंबी, 4 किलोमीटर चौड़ी तथा 40 मीटर ऊंची है। गौमुख यानी जहां से मेरा आरंभ होता है, उस रास्ते पर एक चरबासा नामक गांव है, जहां से इस विशाल बर्फ की नदी के दर्शन होते हैं। लगभग 200 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता तय करने के बाद मैं ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार के मैदान को स्पर्श करती हूँ। गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर होते हुए मैं इलाहाबाद पहुंचती हूँ, जहां मेरा संगम यमुना और सरस्वती नदी से होता है। वही तीर्थराज प्रयाग स्थित है। भगवान शिव की नगरी काशी में पहुंचकर मैं मिर्जापुर, पटना आदि शहरों से होते हुए घाघरा, कोसी, सोन, गंडक आदि सहायकों नदियों से मिलती मिलती भगलपुर में आ जाती हूँ। वहां पर मैं पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती हूँ और कोलकाता में मैं हुगली के नाम से जानी जाती हूँ और फिर वहीं मैं सागर में समा जाती हूँ। हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी यानी कि काशी जैसे धार्मिक एवं पर्यटन स्थल मेरे किराए बसे हुए हैं। आज के युग में राफ्टिंग, कैनोइंग और कैकिंग जैसे साहसिक खेल मेरे जल में ही खेले जाते हैं। भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ साथ मैं यहाँ की धार्मिक मान्यताओं को भी अपने आंचल में शरण देती हूँ।
मकर संक्रांति, कुंभ, गंगा दशहरा जैसे अनेक पर्व मेरे तट पर ही मनाए जाते हैं और सुबह शाम मेरी आरती भी की जाती है और मुझसे अनगिनत वरदान भी मांगे जाते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि मुझे पवित्र क्यों माना जाता है? और मेरी ये अद्भुत विशेषता क्यों है कि मेरे जल लंबे समय तक भी खराब नहीं होता? मैं आपको बताती हूँ। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में ये पाया है कि मेरे जल में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की अद्भुत क्षमता है। गंगा के पानी में प्रचुर मात्रा में गंधक भी होता है, इसीलिए ये लंबे समय तक खराब नहीं होता और इसमें कीड़े भी नहीं पैदा होते। यही कारण है कि मेरे जल को हिंदू धर्म में इतना पवित्र माना गया है। भारत में मुझे बहुत पवित्र माना जाता है और मुझे माता का दर्जा भी प्राप्त है। मैं केवल जीवनदायिनी ही नहीं हूँ, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा साधन हूँ। और ऐसा माना भी जाता है कि मुझ में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मेरे जल का हर कार्य में प्रयोग किया जाता है। और 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मेरे जल से रामलला का जलाभिषेक भी किया जाएगा। मुझे लोग गंगा मैया के नाम से भी पुकारते हैं, मेरी पूजा भी करते हैं। लोगों का ये विश्वास है कि गंगा जल में नहाने से हर बीमारी दूर हो जाती है। मेरे जल को पीकर मनुष्य धन्य हो जाता है। मेरे अंदर एक छोटा सा संसार बसा है, जिसमें 100 से अधिक प्रकार की मछलियां और पानी में रहने वाले प्राणी पाए जाते हैं। आज मैं ये सोचकर दुखी हो रही हूँ और मेरे नेत्रों से आंसू बह रहे हैं कि मैं जिन लोगों को जल देकर उनकी प्यास बुझाती हूँ, वही लोग मुझे दूषित कर रहे हैं। मेरा एक प्रश्न है आप सभी से कि इतना मान सम्मान देने के बावजूद भी आप लोग मुझे क्यों दूषित कर रहे हैं? फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी मुझ में डाल दिया जाता है, मेरा जल प्रदूषित हो जाता है। ऐसे कई कारण हैं जिससे मैं प्रदूषित हो रही हूँ। मुझे धरती पर आप लोगों की सहायता करने के लिए भेजा गया है। आप लोगों को जल देने के लिए भेजा गया है। मैं आपको जल देती रहूंगी, लेकिन आप लोगों का ये दायित्व है, आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि मुझे दूषित ना करें। आप जब भी मेरा जल का उपयोग करते हैं, तो इस समय आप लोगों को ये वादा भी मुझसे करना चाहिए कि आप किसी भी तरह की कोई भी गंदगी मेरे आसपास नहीं फैलाएंगे। मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे साफ करने में अपना योगदान दें, तब जाकर मुझे खुशी प्राप्त होगी और मैं पूरी खुशी के साथ कल सी बहती रहूंगी और नीले सुंदर और पवित्र जल की लहरें आपको दिखाती रहूंगी। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही लाजवाब रही। आपने हमें हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदी गंगा के बारे में बताया। आपकी प्रस्तुति अच्छी रही। अब हम प्रतिभागियों की ओर बढ़ते हैं और हमारी पहली प्रतिभागी का नाम है कुमारी साक्षी बिष्ट, कक्षा 8, गुरु एकेडमी NETD अल्मोड़ा। बहन, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी मां सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम एवं यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, गुरुजन एवं मेरे छोटे बड़े भाई बहन, आप सभी को मेरा प्रणाम। तो मेरा नाम साक्षी बिष्ट है, मैं कक्षा 8 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम गुरु एकेडमी NTD अल्मोड़ा, राज्य उत्तराखंड है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज यहाँ अभिव्यक्ति कार्यशाला चल रही है और इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में कोई भी बच्चा अपनी मनपसंद विषय पर प्रस्तुति दे सकता है। तो मैं भी अपने मनपसंद विषय पर अपनी प्रस्तुति देने जा रही हूँ। मेरी प्रस्तुति भजन वाद्य यंत्र के साथ है, तो मैं अपनी प्रस्तुति शुरू करती हूँ। मैया खो गया मेरा दिल तेरे पहाड़ों में, मैया खो गया मेरा दिल तेरे पहाड़ों में, पहाड़ों में तेरे रंग। जी क्षमा कीजिएगा, किसी कारणवश मैं इस कार्यशाला से लेफ्ट हो गई थी, तो मैं अपना भजन फिर से शुरू करती हूँ। मैया खो गया मेरा दिल तेरे पहाड़ों में,
पहाड़ों में तेरे रंगीन नजारों में हो मैया खो गया मेरा दिल तेरे पहाड़ों में ऊंचे पर्वत पे माँ तू रहती है ऊंचे पर्वत पे माँ तू रहती है तेरे चरणों से गंगा बहती है तेरे चरणों से गंगा बहती है ओ तेरी धारा माँ एक हजारों में तेरी धारा माँ एक हजारों में तेरे रंगीन नजारों में हजारों में तेरे रंगीन नजारों मैया खो गया तेरा दिल मेरे पहाड़ों में नंगे पैरों मार्ग पर आया था नंगे पैरों मार्ग पर आया था उसने सोने का छतर चढ़ाया था उसने सोने का छतर चढ़ाया था ओ तेरा छतर माए एक हजारों में ओ तेरा छतर माए एक हजारों में तेरे रंगीन नजारों में हजारों में तेरे रंगीन नजारों में हो मैया खो गया मेरा दिल तेरे पहाड़ों में तेरे द्वारे में जो भी आता है तेरे द्वारे में जो भी आता है झोलिया भर के वो ले जाता है झोलिया भर के वो ले जाता है ओ तेरा द्वारा माँ एक हजारों में ओ तेरा द्वारा माँ एक हजारों में तेरे रंगीन नजारों में हजारों में तेरे रंगीन नजारों में हो मैया खो गया मेरा दिल तेरे पहाड़ों में इस जहां ने बहुत सताया है इस जहां ने बहुत सताया है तेरा द्वारा ही एक सहारा है तेरा द्वारा ही एक सहारा है तेरी ममता एक हजारों में हो तेरी ममता एक हजारों में तेरे रंगीन नजारों में हजारों में तेरे रंगीन नजारों हो मैया खो गया मेरा दिल तेरे पहाड़ों में हो मैया खो गया मेरा दिल तेरे पहाड़ों में तेरे रंगीन नजारों में पहाड़ों में तेरे रंगीन नजारों में हो मैया खो गया मेरा दिल तेरे पहाड़ों में धन्यवाद जी बहन, आपका भजन बहुत ही सुंदर रहा। अब मैं अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। कुमारी ओजस्वी, कक्षा 6, सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल, गौरीगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश। बहन, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन। जी धन्यवाद दीदी। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा नमन करती हूँ। मेरा नाम ओजस्वी है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेठ आनंद नाम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसे कि आज यहाँ पे व्यक्ति कार्यशाला हो रही है, तो मैं भी आज आप सभी के समक्ष अपनी एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है श्री स्वामी विवेकानंद जी। तो बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद अपने लोकप्रिय शिकागो धर्म सम्मेलन के भाषण के बाद भारत वापस आ रहे थे। अब
उनकी चर्चा विश्व के हर देश में हो रही थी। सब लोग उन्हें जानने लगे थे। स्वामी जी भारत वापस आकर अपने स्वभाव अनुरूप भ्रमण कर रहे थे। तभी उसी समय वे हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्रों में थे। एक दिन वह घूमते घूमते एक नदी के किनारे आ गए। वहां उन्होंने देखा कि एक नाव है, पर वह किनारा छोड़कर जा चुकी है। तब वे नाव के वापस आने के इंतजार पर वही किनारे पर बैठ गए। एक साधु वहां से गुजर रहे थे, तो साधु ने स्वामी जी से कहा कि वो वहां अकेले बैठे थे। तो उन्होंने स्वामी जी से पूछा, उनके पास गए, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? तो स्वामी जी ने जवाब दिया, मैं यहाँ पर नाव का इंतजार कर रहा हूँ। साधु ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो स्वामी जी ने कहा, मैं विवेकानंद हूँ। तो साधु ने स्वामी जी का मजाक उड़ाते हुए उनसे कहा, अच्छा, तो तुम हो वो व्याख्यात विवेकानंद जिसको लगता है कि विदेश में जाकर भाषण दे देने से तुम बहुत बड़े महात्मा साधु बन सकते हो। स्वामी जी ने साधु जी का कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर साधु ने बहुत ही घमंड के साथ नदी के पानी के ऊपर चलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कुछ दूर तक चलने के बाद साधु ने स्वामी जी से कहा, क्या तुम मेरी तरह पानी पर पैदल चल सकते हो? इस नदी को पार कर सकते हो पैदल चल के इससे? तो स्वामी जी ने बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ साधु से कहा, इस बात में कोई शक नहीं है कि आपके पास बहुत ही अद्भुत शक्ति है, लेकिन क्या आप मुझे यह बता सकते हो कि आपको यह असाधारण शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगा? बहुत ही अभिमान के साथ साधु ने जवाब दिया, यह बहुत ही कठिन कार्य था। मैंने 20 सालों की कठिन तपस्या और साधना के बाद यह महान शक्ति प्राप्त की है। साधु का यह बताने का अंदाज बहुत ही अहंकार भरा था। यह देखकर स्वामी जी बहुत ही शांत स्वर में बोले, आपने अपनी जिंदगी के 20 साल ऐसी विद्या को सीखने में बर्बाद कर दिए जो काम एक नाव 5 मिनट में कर सकती है। आप ये 20 साल निर्धन बेसहारा गरीबों की सेवा में लगा सकते थे, या आप अपने ज्ञान और शक्ति का प्रयोग देश और देशवासियों की प्रगति में लगा सकते थे। परंतु आपने अपने 20 साल सिर्फ 5 मिनट बचाने के लिए व्यर्थ कर दिए। क्या यह कोई बुद्धिमानी है कि अपने 20 साल सिर्फ 5 मिनट बचाने के लिए बर्बाद कर दे? ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। साधु सिर झुकाए खड़े रह गए और स्वामी जी नाव में बैठकर दूसरी तरफ नाव के दूसरे किनारे पर चले गए। इस प्रकार इस कहानी में हमें यह बताया कि ज्ञान और शक्ति का सही प्रयोग आवश्यक है। किसी शक्ति को प्राप्त करके यदि हम उस पर घमंड करते हैं तो यह मूर्खता है। शक्ति की सही जगह पर सही इस्तेमाल ही करना चाहिए, और यही वास्तविक में बुद्धिमानता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। जी बहन, आपकी कहानी बहुत ही रोचक थी। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अब मैं आमंत्रित करती हूँ तीसरी प्रतिभागी कुमारी रेणु ओझा, कक्षा 11, स्कूल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खटीमा, उधम सिंह नगर। दीदी, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आवाज आ रही है? जी दीदी। आभार। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ शारदे को मेरा कोटि कोटि प्रणाम तथा बालपैडी के सम्मानित मंच में उपस्थित सभी शिक्षकों एवं मेरे प्रिय साथियों को मेरा नमस्कार। मैं रेणु ओझा, कक्षा 11, आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खटीमा की छात्रा। आज बालपैडी के 831वें ऑनलाइन कार्यक्रम जो कि अभिव्यक्ति कार्यशाला है, इसमें मैं आज अपनी अभिव्यक्ति को एक स्वरचित कविता के माध्यम से इस मंच में प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी स्वरचित कविता का शीर्षक है क्यों मानवता मानवता से भिन्न। कविता इस प्रकार है। राम रहीम तो सब एक है, बस हृदय मिलने बाकी है। राम रहीम तो सब एक है, बस हृदय मिलने बाकी है। बस भाईचारा बढ़ जाए तो यह रिश्ता तो अविनाशी है। बस भाईचारा बढ़ जाए तो यह रिश्ता तो अविनाशी है। ना तौहीन हो गीता की, ना तौहीन हो गीता की, ना हो अपमान कुरान का। मिलजुल कर सब साथ रहे, यही कहना अल्लाह और भगवान का। यही कहना अल्लाह और भगवान का। कुछ लोग तो बस
दंगा करने को, कुछ लोग तो बस दंगा करने को धर्मों की बातों को छेड़ते हैं, कुछ लोग तो बस दंगा करने को धर्मों की बातों को छेड़ते हैं, चाहते नहीं मिल जाए हम इसलिए धर्मों के विष को घोलते हैं, चाहते नहीं मिल जाए हम इसलिए धर्मों के विष को घोलते हैं, खंडित खंडित हो जाए भारत क्या यही तुम चाहते हो, खंडित खंडित हो जाए भारत क्या यही तुम चाहते हो, वरना क्यों तुम हिंदू मुस्लिम को शत्रु बताते हो, वरना क्यों तुम हिंदू मुस्लिम को शत्रु बताते हो, क्यों तुम मानव को मानव से भिन्न बताते हो, धर्मों की बातों को तुम क्यों बार बार बीच में लाते हो, क्यों धर्मों की बातों को तुम हर बार बीच में लाते हो, मानव मानव को करार शत्रु तुम अपनी सत्ता चलाते हो, मानव मानव को करार शत्रु तुम अपनी सत्ता चलाते हो, धर्म की बात ना करोगे तो जनता हो जाएगी शिक्षित, इस बात से तुम घबराते हो इसलिए धर्म भेद को बढ़ाते हो, इसलिए धर्म भेद को बढ़ाते हो, इसलिए हटाओ आंखों से पट्टी और इस अंधविश्वास का त्याग करो, इसलिए हटाओ आंखों से पट्टी और इस अंधविश्वास का त्याग करो, शत्रुता के भाव को छोड़ मित्रता को भाप लो, मित्रता को भाप लो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। इससे हमें इतना ही में रहना चाहिए। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी चौथी प्रतिभागी कुमारी मानी सुप्याल, कक्षा 1, गुरु एकेडमी NETD अल्मोड़ा। बहन, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? सुप्याल, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? शायद वो किसी कारणवश यहाँ नहीं है। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार को एक जीत गए। आप क्यों नहीं बोल रहे हो? तकलीफ को जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई। अब मैं आमंत्रित करती हूँ कि आकाश आसुद सर को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय प्रेरणा। प्रेरणा नवोदय जाके छुट्टी में भी ये भाग नहीं लेती है, बिल्कुल भूल गई है इस मंच को। शानदार संचालन के लिए प्रेरणा को बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 900वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय आभा जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय वृंदा, अध्यक्षता कर रहे प्रिय एकांशु और बेहतरीन संचालन कर रही प्रिय प्रेरणा। करता धरता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, बहुत ही सुंदर है। समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, आज बाल प्रहरी के इस मंच पर अभिव्यक्ति कार्यशाला चल रही है। सभी बच्चों को स्वतंत्रता है कि वो अपनी अभिव्यक्ति कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से, भजन के माध्यम से, गीत के माध्यम से, किसी भी तरीके से अपनी अभिव्यक्ति कर सकें। और बच्चों के द्वारा बहुत बेहतरीन प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। अभी प्रिय बच्ची ने, रेनू ने बहुत अच्छी सारगर्भित कविता का
वाचन किया। वास्तव में धर्म हमें बांधता है, धर्म हमें एक होना सिखाता है, विभाजन नहीं सिखाता। लेकिन मैं इतना भी कहना चाहूंगा कि अब भारत कभी खंड खंड नहीं होगा, बल्कि अखंड होने का समय आ रहा है। और सहनशीलता, प्रेम भाव, सामाजिक समरसता, धार्मिक समरसता तभी तक चल पाती है जब सब मिलकर ऐसा प्रयास करते हैं। किसी एक वर्ग के, किसी एक धर्म के ये सब गुण ग्रहण करने से कोई लाभ नहीं होता है। प्यारे बच्चों, अपने धर्म को, अपने धर्म में निष्ठा रखो, लेकिन किसी भी धर्म से घृणा मत करो। धर्म अच्छी बातें सिखाता है। धर्म के अनुयायियों के पथभ्रष्ट होने से ही धर्म में विकृतियां उत्पन्न होती हैं। हम सनातन धर्म के अनुयायी विश्व के सबसे प्राचीन धर्म के अनुयायी हैं, और हमारी धार्मिक सहिष्णुता के कारण ही बहुत सारे धर्म हिंदुस्तान में पसर पाए। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, भयाक्रांत होने की जरूरत नहीं है। अब समय अखंड भारत के निर्माण का है, और जो सपना देख रहे हैं भारत को खंड खंड करने का, वो स्वयं खंडित हो जाएंगे, लेकिन भारत अखंड रहेगा। प्यारे बच्चों, वास्तव में हम अपने कर्म को निष्ठा से करें, स्व अनुशासन में रहें, प्रेम भाव से रहें, क्योंकि प्रेम से बड़ी कोई चीज नहीं। लेकिन अपने स्वाभिमान, अपनी अस्मिता से समझौता या तो कमजोर लोग करते हैं या स्वार्थी लोग करते हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों का, समस्त बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को सहयोग करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उनको बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और संत कबीरदास जी के 2 शब्दों को याद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आभार, कोटि कोटि नमन सर। जैसे आप जैसे सच्चे राष्ट्रवादी, प्रशासक समाज एवं शुभ चिंतक, आपकी हर बातें हमारे लिए प्रेरणादायी होती हैं। आपका आभार। अब मैं आमंत्रित करती हूँ 5वीं प्रतिभागी कुमारी ज्योति बिष्ट, कक्षा 9, राजकीय इंटर कॉलेज। दीदी नाम जी बहन, स्वागत है। मान शुक्रिया। बोल अपना। माँ शारदा को मेरा प्रणाम। बहन जी बहन, आपको हम छोटे हुए साथियों में आमंत्रित करेंगे। अभी मैं 5वीं प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ, कुमारी ज्योति बिष्ट, कक्षा 9। क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? जी बहन। जी स्वागत है। जी बहन। प्रथम मैं मां सरस्वती को नमन। जी ज्योति बिष्ट जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब हम अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करते हैं, कुमारी अदिति श्रीवास्तव, कक्षा 8, KDPS, जामो अमेठी, उत्तर प्रदेश। जी बहन, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी बहन।
जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केडी पब्लिक स्कूल जामा मिट्टी उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के सामने अपना एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ अभिव्यक्ति में, जो कि कुछ इस प्रकार है, श्री राम जी के ऊपर है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी तेरे स्वामी तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, रहे हर सा रहे हर सा रहे हर सांस पे भगवान के प्रिय नाम की चिंता, रहे हर सांस पे भगवान के प्रिय नाम की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में, उन्हीं के कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता, उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, उसी बिरजेश पर कृपा बनाया दक्ष प्रभु अपना, उसी बिरजेश पर कृपा बनाया दक्ष प्रभु अपना, उन्हीं के हाथ उन्हीं के हाथ उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब हाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। जी धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत ही सुंदर राम भजन गाया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और अब मैं आमंत्रित करती हूँ 7वें प्रतिभागी कुमारी पूजा तिवारी, कक्षा 7, विवेकानंद विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, टनकपुर, चंपावत। बहन, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? पूजा तिवारी, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? शायद वो यहाँ पर किसी जी काम बहन, में- मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। आदरणीय उदय किरोला जी, समस्त अतिथिगण एवं मेरे प्रिय भैया बहनों, मेरा नाम पूजा तिवारी है, विवेकानंद विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, टनकपुर, चंपावत से। आज मैं हारमोनियम में माँ सरस्वती की वंदना गाकर संबोधित करना चाहती हूँ।
प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। आपने वाद्य यंत्र के साथ बहुत ही सुंदर वंदना गाई। अब मैं 8वीं प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। बड़ी दीदी कुमारी सृष्टि तिवारी, कक्षा 8, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज देवालय सर्ट अल्मोड़ा। दीदी क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? सृष्टि तिवारी, दीदी क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? शायद वो यहाँ पर किसी कारणवश उपस्थित नहीं है। तो अब मैं 9वें प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। छोटे भैया श्री दर्शन सिंह तिवारी, कक्षा 5, सरस्वती शिशु मंदिर ताकुला अल्मोड़ा। दीदी आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी भैया आपकी आवाज पहुंच रही है। मेरा परिचय, मेरा नाम दर्शन सिंह गुसाई है। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला है। मैं माँ शारदा के चरण कमलों को बार बार नमन करता हूँ। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आज की कार्यशाला में मैं अपनी पाठ्य पुस्तक की एक कविता कहना चाहता हूँ। वह देखो माँ, आज खिलाने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता, पिंजरे में कैद एक पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी, सरसों चलने वाली रे, सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी बंद देने से भगवा भगवा चलने वाली रे। धन्यवाद। जी भैया आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही। आपने वह देखो माँ आज खिलौने वाली कविता कही, जो कि बहुत ही सुंदर है। जो दिल के हो खूबसूरत, जो दिल के हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोगों को कम बनाया है। खुदा ने ऐसे लोगों को कम बनाया है। जिन्हें ऐसा बनाया है, आज वे हमारी कार्यशाला में आए हैं। आज वे हमारी कार्यशाला में आए हैं। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ इस कार्यशाला की मुख्य अतिथि डॉक्टर आभा मैम को। मैम क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? डॉक्टर आभा मैम शायद वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो अब मैं अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। श्री प्रकाश पुरोहित, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मंगरोली, जनपद चमोली। क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। जी भैया आपका स्वागत है। अब मेरे छोटे भैया प्रकाश यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देंगे। जी माँ शारदे को नमन। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं प्रकाश पुरोहित, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मंगरोली, जनपद चमोली से बोल रहा हूँ। मैं आपको अपनी कविता सुनाने जा रहा हूँ। उसका शीर्षक है वो देखो माँ आज खिलौने वाला। वो देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता, पिंजड़े में गेंद एक पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी है। सरसर चलने वाली सीटी भी है। कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे लोठा था, छोटे छोटे धनुष्वाण हैं छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वो रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4। कौन खिलौने लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर मैं कभी न लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा मैं, या मैं लूंगा तीर कमान। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा, राम समान तपस्या करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा। यही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यही रहूंगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊंगा। तुम कह दोगी जाने को हंसते हंसते जाऊंगा, पर माँ बिना तुम्हारे मन में मैं कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा। कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाहे चीजें देगा। इसके लेखक है सुभद्रा कुमार चौहान। शुभ रात्रि, धन्यवाद।
जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही। आपने हमें सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता सुनाई, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ 11वीं प्रतिभागी कुमारी यशस्वी, कक्षा 4, सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल, गौरीगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश। बहन, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपका स्वागत है। जी, ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम यशस्वी है, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसा कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो आज मैं आप सभी के समक्ष शिक्षक कार्य करने जा रही हूँ। तो बच्चों, चलिए पढ़ते हैं परिवहन और संसार के बारे में। तो आइए, ये बहुत ही जरूरी पाठ है और ये बहुत ही मजेदार भी है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं। वस्तुओं या लोगों के एक साथ से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण को परिवहन के रूप में जाना जाता है, जिसके माध्यम से स्थानांतरण होता है। वाहन या मोटर के रूप में जाना जाता है। बैलगाड़ी, रिक्शा, कार, बस, ट्रक, ट्रेन, नाव, जहाज, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर आदि विभिन्न वाहनों के उदाहरण हैं। इन सभी वाहनों के विभिन्न वाहनों के उदाहरण हैं। इन सभी वाहनों को विभिन्न तरीकों या मार्गों पर अप्लाई करने की आवश्यकता है। कारों, बसों, बैलगाड़ियों और रिक्शा सड़कों पर चलते हैं। ट्रेन स्पेशल ट्रेन लाइन पर चलती है। नाव और जहाज पानी में चलते हैं और आसमान में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। मार्गों के आधार पर परिवहन को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। ये सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन और हवाई परिवहन है। परिवहन के लिए 3 माध्यम चाहिए। ये जल, वायु और सतह है। इसलिए परिवहन को भी 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है और ये है सतही परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। संसार ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से लोगों से बिना मिले ही समाचारों और भावनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। इसका मतलब है किसी भी माध्यम से समाचार, सूचना और भावनाओं को भेजना संसार के रूप में जाना जाता है। तो किसे संसार के रूप में जाना जाता है? किसी भी माध्यम से संसार, सूचना और भावनाओं को भेजना संसार के रूप में जाना जाता है। लोग पत्र, तार और टेलीफोन के माध्यम से समाचार और सूचना भेजते हैं। पोस्ट और टेलीग्राफ विभाग संसार में मदद करता है। टीवी एक केंद्र है, केंद्र से दूसरे तक असंख्य लोगों तक पहुंचाने की खबर भेजते हैं। तो बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही जरूरी पाठ है। टीवी एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक असंख्य लोगों तक पहुंचाने की खबर भेजते हैं। समाचार पत्र सुझाव और राय के लिए संसार का एक मजबूत माध्यम भी है। पुलिस, सैन्य और कुछ अन्य सरकारी संस्थान काफी हद तक वायरलेस का उपयोग करते हैं। इसलिए पोस्ट, टेलीग्राफ, टेलीफोन, टेलीविजन, वायरलेस नेटवर्क और समाचार पत्रों को संचार माध्यम के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों, आज आप सभी का होमवर्क है कि आप टीवी के कामों को जानकर आएंगे और उसे अपनी रफ नोटबुक में लिख कर लाएंगे। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। जो दिल के हों खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोगों को कम बनाया है। जिन्हें ऐसा बनाया है, आज वे हमारे कार्यशाला में आए हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ इस कार्यशाला की मुख्य अतिथि डॉक्टर आभा भैंसोड़ा मैम को। मैम, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं?
हाँ, मैं उपस्थित हूँ। अनीता जी, मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा यथा योग्य जितने भी गुरुजन हैं और प्यारे प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा आप लोग बोल रहे हैं। आपकी अभिव्यक्ति सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप एक देश की बहुत अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं। प्रतिदिन के आपके अभ्यास से निरंतर अभ्यास से आप में जो निखार आ रहा है, आपके बोलने का कौशल निरंतर निखरता जा रहा है, उसको सुन करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी छोटी उम्र में बच्चे इतना अच्छा बोल सकते हैं और हमारे हिंदी का विकास करेंगे। इसी उसमें अभी सविता ने बहुत अच्छा संचार माध्यम की अभिव्यक्ति की थी। बहुत अच्छा उन्होंने बोला और बहुत अच्छी जानकारी दी। उससे पहले भी मैं जब जुड़ पाई तो बच्चे बहुत अच्छा बोल रहे थे। हर बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी अभिव्यक्ति की। एक ने दैण है जय गाया था, बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार सभी बच्चे बहुत अच्छा गा रहे हैं। इसी उसमें जल्दी ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। राम जी के विषय में एक कविता छोटी सी मैं बोलती हूँ। राम सृष्टा भी हैं और राम सृष्टि भी हैं। इसमें अभी 22 तारीख को हमारे रामलला जी स्थापित होने वाले हैं, तो उसमें पूरा राममय हो चुका है सारा हमारा देश। और एक कविता की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने बोलती हूँ। राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है। राम एकांत है और महफिल भी है, राम रास्ता भी है और मंजिल भी है। राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है, राम है खोज भी और युक्ति भी है। राम मनहर भी है और मनस्वी भी, राम राजा भी है और तपस्वी भी। राम आराध्य है, राम आराधना, राम साध्य भी है, राम ही साधना। राम हर युग में है, राम हर पल में, राम है आज में, राम ही कल में। राम गृहस्थ है, राम है संत भी, राम आरंभ भी, राम ही अंत है। राम महलों में है, राम जंगल में है, राम है शोक में, राम मंगल में, राम मंगल में, राम मंगल में। धन्यवाद जी मैम, आभार। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुमूल्य ज्ञान देकर हम सब बाल प्रहरी बच्चों का उत्साहवर्धन किया। आपका आभार। धन्यवाद। अब मैं आखिरी प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी, कक्षा 6, जैन पब्लिक स्कूल, टनकपुर, चंपावत। बहन, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ।
मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो उस कार्यशाला के मुख्य अतिथि डॉक्टर आभा वैसोड़ा मैम, राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवीतौर हल्द्वानी से मैम आपको मेरा सादर प्रणाम। एवं कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी बहन वृंदा कक्षा 6 कनकल हरिद्वार से, एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मेरे बड़े भैया एकांशु भट्ट कक्षा 8 टनकपुर चंपावत से, एवं कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी प्रेरणा पुरोहित कक्षा 7 गैरसैंण चमोली से। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मेरी अभिव्यक्ति की विधा है नृत्य। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, अब 22 जनवरी को राम जी अयोध्या में उनकी मूर्ति स्थापित हो रही है, तो मैं भी राम जी के ही एक गाने में नृत्य करना चाहती हूँ। तो मेरा नृत्य कुछ इस प्रकार है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोगे लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोगे लगाऊंगी। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। तो ये भजन था, ये जो शब्द जी अपनी तरफ से राम जी के लिए गाती हैं, और मैं साधना बोलते हुए अपनी वाणी पर विराम दूंगी। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी बहन, आपने बहुत ही सुंदर नृत्य किया और उसके साथ बहुत ही सुंदर गायन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा, दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है, बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वे हमको
वर्षों का तजुर्बा देते हैं। वे हमें वर्षों का तजुर्बा देते हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ बाल प्रहरी के संरक्षक श्री श्याम पलट पांडे सर को। सर, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय प्रेरणा। और आपने बहुत सुंदर संचालन किया। पहले भी आप संचालन कर चुकी हैं और आपके हर संचालन में एक नया निखार आता जा रहा है। बहुत ही बढ़िया संचालन। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आपके आत्मविश्वास भरे संचालन के लिए, त्रुटिहीन संचालन के लिए और सुंदर संचालन। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी मनपसंद विधा में अभिव्यक्ति दें। प्रेरणा जी। जी सर। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं प्रेरणा पुरोहित, कक्षा 7, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की छात्रा, जनपद समोली, उत्तराखंड से। जैसे कि आप सभी को ज्ञात ही है कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, तो मैं एक राम काव्य पाठ प्रस्तुत कर रही हूँ जो कि भगवान श्री राम के लिए समर्पित है। मेरा काव्य पाठ कुछ इस प्रकार से है। सारा जग है प्रेरणा, सारा जग है प्रेरणा, जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। कि कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में, कि राजपाठ त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, कि ना तो दाम ना किसी ही नाम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। आप में ही आपका, आप से ही आपका चुनाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। कि ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा, ताप में तपे स्वयं ही स्वर्ण से गले सदा, राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा, कि दुख में भी अभाव का अभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। कि क्षण थे जो मनुष्यता के वे उतारते रहे, जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे, एक भरी सदी का दोष खुद पे धारते रहे, जानकी तो जीत गए राम हारते गए, जानकी तो जीत गए राम हारते रहे, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। कि सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख छले गए, वो जो आस दे गए थे वे ही सांस ले गए, कि राम राज की ही आस में ये दिए जल गए, राम राज आ गया तो राम ही चले गए, राम राज आ गया तो राम ही चले गए, कि हर घड़ी नया नया, हर घड़ी नया नया प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। कि जग की सब पहेलियों का देख कैसा हल गए, लोग के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए, सीता आग में न जली राम जल में जल गए,
सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। सीता जी का हर जन्म, जानकी का हर जन्म, बचाव सिर्फ राम है, भाव सूचिया बहुत है, भाव सिर्फ राम है, भाव सूचिया बहुत है, भाव सिर्फ राम है, सारा जग है प्रेरणा। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति। भाव सूचियां बहुत हैं, भाव मगर राम है, भगवान राम पर केंद्रित आपने सस्वर कविता काव्य पाठ किया और बड़े आत्मविश्वास के साथ। और भगवान राम में जितने गुण हैं, जितने आदर्श हैं, कैसे कैसे चले, कैसे कैसे उन्होंने आदर्शों को पूरा किया, कैसे कैसे आदर्श रखे, आपकी कविता में वो सब प्रतिबिंबित हो रहे। मैं सुंदर कविता पाठ के लिए, सस्वर कविता पाठ के लिए भगवान राम पर आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और देश आज राममय हो रहा है, ऐसी स्थिति में राम पर कविताएं सुनना और ज्यादा अच्छा लगता है। और वो भी भजन तो बहुत सारे हैं, लेकिन कविताएं उतनी नहीं लिखी गई। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको, दोहरी हार्दिक बधाई। आज के हमारे इस कार्यक्रम में कुल 15 बच्चों को प्रतिभाग करना था और अपनी मन पसंद विधा में अभिव्यक्ति आजादी सबसे बड़ी आजादी होती है। और इस कार्यशाला में भी आदरणीय केरोला जी आजादी बच्चों को प्रदान करते हैं। और बच्चों ने वाद्य यंत्र के साथ भजन सुनाए, स्वामी विवेकानंद पर कहानी सुनाई, कविता स्वरचित कविता क्या मानवता मानव से भिन्न है, वाद्य यंत्र के साथ भगवान राम पर भजन, सरस्वती वंदना हारमोनियम के साथ, पाठ पुस्तक से 2 बच्चों ने कविताएं सुनाई। और सबसे कठिन काम जिस बच्चे ने किया है कि पाठ पुस्तक के पाठ का शिक्षण परिवहन पर बहुत बढ़िया शिक्षण किया है। और हमारे अंतिम प्रत्याशी नीलाक्षी कड़ोनी ने तो नृत्य भी किया, गायन भी किया। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, भगवान राम आ रहे हैं, इसलिए मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग गए हैं, खुल गए हैं। तो ये बहुत सुंदर गायन भी किया और नृत्य भी किया। दोनों काम करना बड़ा मुश्किल है। हाव भाव बहुत सुंदर था, सस्वर गायन था। तो सारे प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर प्रस्तुतियों के लिए। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री एकांश भट्ट जी कर रहे हैं, जो कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं, दयानंद इंटर कॉलेज टनकपुर चंपावत से। उनको मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। उनको अभी आमंत्रित किया जाएगा और अपना वो अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे, साथ ही साथ अपनी प्रस्तुति भी देंगे। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि कुमारी वृंदा है, वो कक्षा 6 के छात्रा है, स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल कनखल हरिद्वार से। और वृंदा जी ने बहुत ही गंगा की आत्मकथा इतने रोचक अंदाज में सुनाई कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कोई आत्मकथा लिखूं, किस विषय पर लिखूं। तो आज उनको आत्मकथा को पढ़ करके सुन करके मनमुग्ध, बहुत सुंदर सुनाया। कैसे गोमुख से निकलती हैं और गंगा को कैसे माँ का दर्जा प्राप्त हो जाता है, कैसे पानी इतना पवित्र जल्दी खराब नहीं होता क्योंकि उसमें गंधक के तत्व मिले होते हैं। तो बहुत सुंदर विशिष्ट अतिथि के वक्तव्य के लिए और आत्मकथा वाचन के लिए मैं हमारी वृंदा को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर आभा मैडम है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवल चौड़ हरिद्वानी से। आपने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और एक बच्चे की प्रस्तुति पर टिप्पणी भी की और इस बात को रेखांकित किया कि बच्चों की प्रस्तुतियों में बहुत जबरदस्त निखार आता जा रहा है। उनके बोलने का कौशल निरंतर नई चमक पा रहा है। राम के विषय में उन्होंने एक कविता सुनाई, राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है। इस सस्वर कविता बहुत बड़ी कविता थी।
और राम का सारा व्यक्तित्व और चरित्र कृत्य इस कविता में समा गया। मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, उनके प्रेरणादायक बोधन के लिए, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना के लिए और भगवान राम पर सुंदर कविता पाठ। उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। उन्होंने आज भी बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और उन्होंने धर्म की व्याख्या करते हुए बताया कि धर्म हमें मानता है, एक होना सिखाता है, विभाजन नहीं सिखाता और हमें अपने धर्म में निष्ठा रखनी चाहिए, औरों के धर्म में छिद्रान्वेषण नहीं करना चाहिए, औरों के धर्म में कमी नहीं खोजनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर हम सनातन अनुयायी हैं तो हम निष्ठा से पालन करें। हमारा धर्म प्राचीनतम धर्म है और आज अखंड भारत के निर्माण का जो संकल्प चल रहा है उसमें हम योगदान दें। लेकिन बच्चों के लिए सबसे जरूरी चीज होती है पढ़ाई। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए आप सभी बच्चों को आह्वान किया उन्होंने कि नियमित सतत अध्ययन करें, लेकिन पाठ्य पुस्तक के इतर भी पुस्तकें, महापुरुषों की जीवनियां हैं और भी चीजें हैं जो सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, पढ़ते रहें, याद करते रहें। आदरणीय आकाश शास्त्री जी के प्रेरणादायक बोधन के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े और उनकी टिप्पणियां तो मैं अभी नहीं दिखाई पड़ी, लेकिन अवश्य जुड़े हुए हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है और वो बच्चे उनकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं, बच्चों का उत्साहवर्धन करते हैं, उनको दिशा देते हैं और उनको राह दिखाते हैं अपनी टिप्पणियों के माध्यम से। मैं आदरणीय डॉक्टर नेगी जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनको कोटशा नमन करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से क्षमा करेंगे, देश की 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामू मिट्टी, उत्तर प्रदेश; आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी; आदरणीय डॉक्टर प्रेम प्रकाश पुरोहित जी; आदरणीय हरीश पांडे जी; आदरणीय उमेश जोशी जी; आदरणीय डॉक्टर चंद्रकला वर्मा मैडम; आदरणीय गंगारिया मैडम; आदरणीय देव सिंह राणा जी; आदरणीय भगवती गोसाई मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमारे कार्यक्रमों को 4 चांद लग जाते हैं, नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का प्रवाह। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य है और आज बच्चे जिस तैयारी से अपनी प्रस्तुतियां दे रहे थे, निश्चित रूप से उन्होंने अभिभावकों का सहयोग लिया होगा, वो परिलक्षित हो। और ये 831वां कार्यक्रम है, हम 900वें कार्यक्रम की ओर बढ़ रहे हैं। ये अभिभावकों के सहयोग से ही सफल हो पा रहा है। वही बच्चों को प्रेरित करते हैं मंच पर आने के लिए। मैं अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहे। अब आज अभिव्यक्ति कार्यशाला का दूसरा चरण, इसके पहले बुधवार को अभिव्यक्ति कार्यशाला हुई चुकी, पहला चरण था। और बच्चों में जो अभिव्यक्ति कार्यशालाएं महीने में कम से कम एक बार तो हो ही जाती हैं, लेकिन हर बार हमें नई नई चीजें देखने को मिलती, नई नई प्रस्तुतियां देखने को मिलती, कहीं दोहराव नहीं। तो
आदरणीय केवड़ा जी के प्रयासों को मैं कुछ नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अध्यक्ष समय लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का आज बहुत सुंदर संचालन कर रही हमारी प्रेरणा जी को सौंपता हूँ, जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। प्रेरणा जी। जी सर, बहुत बहुत आभार सर। आपकी प्रत्येक प्रतिभागी का सटीक विश्लेषण हृदयस्पर्शी बन जाता है। आपका आभार। अब मैं आमंत्रित करती हूँ इस कार्यशाला के अध्यक्षता कर रहे एकांशु भट्ट, कक्षा 8, दयानंद इंटर कॉलेज, टनकपुर, चंपावत। भैया, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? जी बहन, यहाँ मैं उपस्थित हूँ। नमस्कार, मेरा नाम एकांशु भट्ट है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज है। मेरे जिले का नाम चंपावत है। हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती डॉक्टर आभा भैंसोला मैम जी, जो हमारे साथ राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवलचोरा हल्द्वानी से जुड़ी है, तथा आकाश सारस्वत सर तथा श्री श्याम पटल पांडे सर, जो हमारे बीच रोज जुड़ते हैं और हमें ज्ञान से भरपूर बातें बताते हैं। मैं आपको 2 चुटकुले सुनाऊंगा और चुटकुले के बाद मैं आपको सिर्फ 4 लाइनों के अंदर मोबाइल चालीसा सुनाऊंगा। मेरा पहला चुटकुला कुछ इस प्रकार है। वैलेंटाइन डे के 7 दिन पहले एक गिफ्ट शॉप पर वकील साहब गए। उन्होंने 40 खूबसूरत कार्ड खरीदे। सब पर उन्होंने भेजने वाले की जगह लिखा। उन्होंने लिखा, हेलो जान, पहचान गए ना, शाम को मिलो, आई लव यू। दुकानदार ने पूछा, ये क्या मामला है? तो वकील साहब ने बताया, पिछले वैलेंटाइन डे पर आसपास की कॉलोनी में ऐसे ही 20 कार्ड भेजे थे। कुछ ही दिनों के अंदर तलाक के 4 केस मिल गए थे। इस बार 40 कार्ड भेज रहा हूँ। उनकी बात सुन के दुकानदार बेहोश। और दूसरा चुटकुला, 2 दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। पहला भाई 14 फरवरी को क्या है? दूसरा, तेरे पास बीबी है या गर्लफ्रेंड? पहला, बीबी है। दूसरा, तो फिर? और मैं आपको साथ ही मोबाइल चालीसा सुनाऊंगा, जो सिर्फ 4 लाइनों की है। भूख प्यास निकट नहीं आवे, मोबाइल जब हाथ में आवे, मम्मी रोज ही प्रार्थना गावे, मोबाइल का सत्यानाश हो जावे। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी भैया, आपके चुटकुले बहुत ही मजेदार थे। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, हजारों दिए चाहिए एक आरती की थाल सजाने के लिए, पर एक सच्चा शिक्षक अकेला ही काफी है हम बच्चों का जीवन स्वर्ग बनाने के लिए। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? नेगी सर नहीं दिख रहे हैं, छूटे हुए साथियों को बुला लो। यस सर। अब मैं आमंत्रित करती हूँ छूटे हुए साथियों को। तो हमारी पहली छूटी हुई साथी हैं कुमारी मानवी सुप्यार। क्या आप यहाँ पर उपस्थित है? मानवी सुप्यार शायद वो यहाँ पर नहीं उपस्थित हैं। तो अब मैं अगले छूटे हुए साथियों को बुलाती हूँ। कुमारी ज्योति बिष्ट। हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। मैम, आपका स्वागत है। माँ शारदा को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मानवी सुप्याल है। मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गुरु अकेडमी एनटीटी अल्मोड़ा है। मैं आज आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो टाई टाई करता तो बड़ा मजा आता। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना घोड़े को खिलाते, घोड़े को खिलाते तो पीठ पे बैठा था तो बड़ा मजा आता। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाते तो बड़े मजे आते। धन्यवाद, शुभ रात्रि।
जी बहन, आपकी कविता बहुत ही सुंदर थी। अब मैं दूसरे छूटे हुए साथी को आमंत्रित करती हूँ। कुमारी ज्योति बिष्ट, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? ज्योति बिष्ट, केवल नाम लेते जाओ दोस्त। शायद वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। कुमारी सृष्टि तिवारी, तिवारी नहीं है, आपने गलत नोट किया है। यस सर। रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, ऐसे महापुरुष को मैं प्रणाम करती हूँ। जमीन से आसमां तक पहुँचने का रखते हैं जो हुनर, ऐसे अनासक्त कर्मयोगी दोस्त को मैं सलाम करती हूँ। अब मैं कार्यक्रम सौंपती हूँ श्री उदय किरोला सर को। जी दोस्त, बहुत सुंदर संचालन के लिए आपको बधाई। आप तो मैं सोच रहा था भूल गई होंगी संचालन, लेकिन आपने तो बहुत ही गजब कर दिया आज। तो आपको बधाई है आज के सुंदर संचालन के लिए। और आप कुछ दिन बाद जाने वाली हैं, और लेकिन जैसे सारस्वत सर ने कहा कि इतनी दिन की छुट्टियां आप खा गई और केवल आज वैसे एक आध दिन आप पहले भी जुड़ी थी। तो हम चाहेंगे जब छुट्टियों में आप आए तो इस पटल पर आप जरूर जुड़े। तो मैं एक बार कोई साथी छोटे हैं जिनका नाम सूची में है तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। तो लगभग सभी का नाम आ गया है। तो मैं एक बार आज के इस पटल पर जुड़े हुए हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर आभा भैंसोड़ा जी, जो कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवलचौड़ में कार्यरत हैं। जैसे मैंने पहले बताया, वो एक नवाचारी शिक्षिका हैं और अच्छी कवियत्री हैं। तो मैं आपका कविता सत्र में भी जुड़ती रही हैं। इधर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तब आप नहीं जुड़ पाई। तो मैं आप सभी का स्वागत करते हुए अंत में इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय आकाश आर्य सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, और इस पटल पर हमारे बीच जुड़े हुए दिल्ली से हमारे बीच जुड़े देव सिंह राणा जी, डॉक्टर प्रेम प्रकाश पुरोहित साहब, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच नरेंद्र पाल सिंह सर जुड़े हैं और सुमित श्रीवास्तव जी। सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलेगा। और कल हमारा सामान्य ज्ञान की कार्यशाला है। कल की सूची भी फाइनल हो चुकी है, परसों की भी सूची लगभग फाइनल हो चुकी है। यानी सामान्य ज्ञान के लिए अधिक दोस्तों ने सहमति दी है, तो परसों भी हम सामान्य ज्ञान ही करेंगे। तो एक बार पुनः मैं जितने भी मित्र इस पटल पर जुड़े हैं, आप सबको का आभार व्यक्त करता हूँ। जितने साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सबको भी प्रणाम करता हूँ। और आप सबका स्नेह इस पटल को नियमित मिलता रहेगा। जितने यूट्यूब के माध्यम से जो साथी जुड़े हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी इस पटल को मदद करेंगे। तो एक बार मैं पुनः सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हुए आज के कार्यक्रम को समेटता हूँ। आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि।